कक्षा 9 की आपकी जो कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली है, माफ कीजिएगा, कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली है 8.2, उसके अब हम यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है कि नहीं। फाइंड द प्रोडक्ट कैसे, देखो इसका ये जो थर्ड वाला है, ये सारे क्वेश्चंस पहले हम इनको कर चुके हैं, बस इसमें थोड़े से क्या है, एक चीज अलग है कि इसमें कुछ चीजें ब्रैकेट में है बस, ठीक है। कुछ नहीं करना है छात्रों, आपको यहाँ पर बराबर लगाइएगा, 9/2 है और इनटू कीजिए, माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो आपको माइनस के 7/4 यानी माइनस के 7/4 इसको बाहर निकालना है, ठीक है जी। क्या करेंगे आप, कोई चीज़ इसमें कट नहीं रही है, कोई किसी के साथ सरल नहीं हो रहा है, इसलिए आपका जो जवाब है सीधे ऊपर की संख्या का गुना ऊपर में, यानी कि माइनस के 63 और अपॉन में यहाँ पर 8 आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ ये होगा नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो माइनस के 63/8 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है छात्रों, इसमें लिखा है 3/10 यानी 3/10 और गुना में -9, ये भी आपका ब्रैकेट में है, कुछ नहीं करना है छात्रों, आपको 3/10 यानी 3/10 लिखना है, यहाँ पर आप गुना लगाइए और ये जो ब्रैकेट में माइनस के 9 है इनको बाहर निकालिए, क्योंकि छात्रों इस माइनस इस ब्रैकेट के इधर कुछ नहीं था, वो बाद में मल्टीप्लाई है, वो एक चीज़ अलग होती है। आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि ऊपर का गुना ऊपर वाली संख्या में, नीचे का नीचे वाली संख्या में करना होता है, ठीक है जी। चलिए तो 3 और 9 इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 27 आएंगे, यानी माइनस के 27 और बटे में 10 का गुना 1 में करेंगे तो आपका 10 ही आएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। ये चीज़ें, और यहाँ पर कोई किसी से कटने लायक कोई चीज़ें थी नहीं, इसलिए हमने इसको सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, तो जो आपका जवाब है वो माइनस के 27/10 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इसके थर्ड वाले पार्ट में क्या है, माइनस के 6/5 यानी कि माइनस के 6/5 और गुना में 9/11 आपको दिया गया है। इसमें छात्रों कोई भी ब्रैकेट नहीं है और कोई भी चीज़ किसी से कट भी नहीं रही है, कोई चीज़ किसी से सरल भी नहीं हो सकती है कि इनको काट सके, ठीक है जी। तो जब ये कटेगी नहीं तो सीधी सी बात है, 9 का मल्टीप्लाई -6 में तो माइनस के 54, यानी 9 का गुणा 6 में करेंगे माइनस के 54 आएंगे, और 11 का गुणा 5 में करोगे बच्चों, यानी 11 × 8/5 आपका आ जाएगा 55। तो इस तरीके से आपका ये जो जवाब है थर्ड वाले का वो माइनस के 54/55 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों इसका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है छात्रों 3/7 इंटूड बाय माइनस के 2/5, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3/7 लिखिएगा, गुना लगाइए, ब्रैकेट खोलेंगे तो वही माइनस के आपके 2 और बटे में 5 आ जाएगा, यानी -2/5 आ जाएगा। यहाँ पर भी कोई किसी से कटने वाली चीज़ें नहीं है छात्रों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 का इंटू -2 में करेंगे तो -6 आएगा, और 7 का इंटू हम 5 में करेंगे तो आपका 35 आएगा, यानी 3 का गुणा बच्चों 2 में करना है तो -6, और 7 का गुणा आपको 5 में करना है तो 35। तो इस तरीके से माइनस के 6/35 है, यानी -6/35 आपके इस फोर्थ वाले पार्ट का आंसर है। उसके बाद छात्रों इसमें हमें ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसका आंसर निकालना है। इसमें लिखा 3/11 यानी 3/11 और गुणा 2/5, ठीक है जी। चलिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई ब्रैकेट नहीं है तो सीधा 3 का गुणा 2 में कीजिएगा 6 आएगा, और 11 का गुणा 5 में कीजिएगा तो 55 आएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6, 11 का मल्टीप्लाई 5 में तो आपका 55 आ जाएगा। ये चीज़ें, और यहाँ पर कोई चीज़ किसी से कट नहीं रही है, सरल नहीं हो रही है, सिंपल नहीं हो रही है, इसलिए हम केवल इसको इतना सीधा डायरेक्टली गुणा करके प्राप्त कर लेंगे, हमारा ये जो आंसर है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद जो आपका सिक्स्थ वाला पार्ट है छात्रों, इसके सिक्स्थ वाले पार्ट में लिखा है 3/-5 3/-5 और इंटू यानी मल्टीप्लाई -5/+3। अब देखिए छात्रों ये आपका क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको कटने लायक दिखाई दे रही हैं, कहना कैसे सर, देखिए 3/-5 इंटू -5/3। अब इसको अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपस में कट सकती हैं, जैसे ये जो छात्रों आपका -5 है, इस -5 से सीधा ये -5 कटेगा तो आपका जवाब यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। 3 है और 3 है, ये भी नीचे ऊपर कट जाएंगे तो ये भी कट सकते हैं। कहना सर इससे पहले तो यहाँ कहीं आपने नहीं काटा इन्हें, यहाँ पर भी काट सकते थे, तो छात्रों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीच में माइनस है
माइनस हो या प्लस हो, आप कभी भी इन संख्याओं को नहीं काट सकते। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई था बीच में, अगर कोई चीज़ नीचे ऊपर अगर कट सकती थी उनको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। मल्टीप्लाई में ही इसको हम कर सकते हैं, ठीक, जब वो संख्याएं आपस में इस तरीके से गुना में हो तो यहाँ पर छात्रों आपका क्या क्या बच रहा है। वैसे तो डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते हैं कि इसको एक एक लिखने की जरूरत नहीं दी सर, तो ऊपर भी 1 का गुना 1 में करेंगे 1 आएगा। चलो इसको हम लिखे देते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, यहाँ पर भी क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी। बराबर में क्या होगा, बराबर में 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा। जवाब 1 आएगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली इसको सीधा सॉल्व करके 1 निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने डिटेल में इसको थोड़ा सा आगे बता दिया ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके सभी जो पार्ट्स हैं, सभी भागों को हमने यहाँ पर आपका जो है सॉल्व कर लिया है।